ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु राजेंद्र देवाचार्य जी के गो भक्तमाल कथा का श्रवण कर रहे हैं। साथ ही थोड़ी थोड़ी चर्चा हम अपनी भी करते हैं। श्री पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के गठन की प्रक्रिया में अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन ये जानना जरूरी होगा कि पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के गठन का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले जो हमने इस आयोजन का लोगो बनाया है, इस आयोजन में आप देख सकते हैं सेवा, सुरक्षा और संस्कार। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कोई समाज में ऐसा कार्य हो रहा हो जिस कार्य के लिए हमें सेवा की आवश्यकता हो। अरे सेवा तो छोड़िए, मजदूर भी नहीं मिलते। श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन हो, भोजन परोसना हो, लोग नहीं मिलते। रामायण का सम्मेलन हो, लोग नहीं मिलते। और तो और विवाह जैसे मांगलिक कार्यक्रम में भी कई बार मजदूर नहीं मिलते, सेवा करने वाले तो बहुत दूर की बात है। श्री पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के गठन से एक कार्य होगा कि हम किसी भी पारिवारिक, मांगलिक और आध्यात्मिक या धार्मिक कार्य में सेवा प्रदान कर सकते हैं, अपना समय दे सकते हैं। कुछ लोग सेवा देना चाहते हैं, उनको अवसर नहीं मिल पाता। कुछ लोगों के पास अवसर है तो सेवा के लिए वो जगह ढूंढते रहते हैं। पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के द्वारा सबसे पहला उद्देश्य है सेवा। समाज के जो ऐसे वर्ग के लोग हैं जिनको सेवा की हमारी आवश्यकता है, हम उन्हें सेवा देंगे। कुछ गांवों में ऐसे भी बुजुर्ग होते हैं जो भोजन बना करके नहीं खा सकते। ऐसे लोगों को भोजन पहुंचाना, बीमार को दवाई पहुंचाना, किसी को यदि आवश्यकता है विवाह कार्य में सहयोग की, तो वहाँ पर संस्कार वाहिनी के माताएं, बहनें और युवा तैयार होकर के पहुँचेंगे गणवेश में और वहाँ सेवा प्रदान करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि सेवा के बल पर लोगों का दिल जीतना और सभी को एक प्रेम के धागे में बांधना, एक सूत्र में बांधना। संस्थाएं तो बहुत होती हैं गाँवों में, लेकिन एक समय निश्चित नहीं होता, एक कार्य प्रणाली निश्चित नहीं होती, संभवतः वह एकजुट नहीं होते, इसलिए उस संस्था के उद्देश्य की पूर्ति हम नहीं कर पाते। इसीलिए सभी संस्थाओं को जोड़कर एक संगठन, एक मंच के नीचे आना, यह है पाटेश्वर संस्कार वाहिनी का उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है सुरक्षा। आइए कथा श्रवण करने के पश्चात उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और न वे वर्ण धर्म माने, न आश्रम धर्म माने, न गाय में श्रद्धा, न ब्राह्मण में श्रद्धा, न पीपल में श्रद्धा, न तुलसी में श्रद्धा, न किसी देवी देवता में श्रद्धा। वो अपने को साक्षात ऋषि, महर्षि, भगवान सब कुछ कह देते हैं। ऐसे लोगों की बातें भी प्रमाण हो जाएंगी। इसलिए वेद मूलक होने के कारण ही आर्ष वचन प्रमाण है। आर्षत्व आता ही वहां है जहां वेद मूलकता है।
इसलिए श्राद्ध करना, तर्पण करना ये सनातन धर्म है। ऋषियों ने हमें धार्मिक व्यवस्था दी है। अब तक जितने धर्म के संबंध में विचारक हुए हैं, अथवा भगवत संकल्प से जो हैं, अथवा भगवत संकल्प से जो आगे उत्पन्न होंगे, व्यास जी से अधिक कोई न सोच सकता न कह सकता है। इतना कह दिया व्यास जी ने कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, सब कुछ व्यास जी की जूठन है। इसलिए संपूर्ण ऋषि महर्षियों का पूजन व्यास पूजन के रूप में, व्यास पूर्णिमा जिसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं, उसके रूप में हम ऋषियों का पूजन करते हैं। किसी ब्राह्मण को बहुत पूजनीय कहना होता है तो कहते ये व्यास के समान है। जैसे ग्रहण के काल में शास्त्र वचन है, सर्वम गंगा समम तोयम सर्वे व्यास समाद्विजा। ग्रहण काल में सामान्य जल भी गंगा जल के तुल्य हो जाता है, और गंगा जी हो तब तो कहने ही क्या है। और सर्वे व्यास समाद्विजा, इसका मतलब कोई भी ब्राह्मण हो, बहुत ज्यादा विचार की आवश्यकता नहीं है, दान करना चाहिए। ऋषि पंचमी के रूप में, भाद्र शुक्ल पंचमी के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष ऋषि पंचमी महोत्सव के समय सप्तर्षियों का पूजन करता है। ब्राह्मण उपाकर्म के समय ऋषि पूजन करते हैं। तो ऋषियों की पूजा करना, ऋषि प्रोक्त धर्म का आचरण करना, ये सनातन धर्म है। ऋषियों की प्रति आदर बुद्धि रखना, इन संत महत पुरुषों के प्रति आदर बुद्धि रखना, ये सनातन धर्म है। भगवान श्री राम ने विभीषण को शरण में लिया और एक बड़ी विचित्र बात कही। आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि में वह दृष्टव्य है। भगवान श्री राम कह रहे हैं सुग्रीव आदि को कि महर्षि कंडू ने शरणागति धर्म का बहुत सुंदर उपदेश किया है, तो महर्षि कंडू के वचनों को सत्य प्रमाणित करने के लिए आज मैं शत्रु के भाई विभीषण को शरण में लेकर ऋषि वचनों को प्रमाणित करूंगा, सत्य करूंगा। भगवान स्वयं परमात्मा है, परब्रह्म है, लेकिन अपने को आपको प्रमाण नहीं मानते, ऋषियों के द्वारा प्रोक्त धर्म को ही प्रमाण मानते। ये महापुरुष ही तो प्रमाण है धर्म के संबंध में। इनकी सेवा करना सनातन धर्म है। अब इन सब के मूल कौन है? भगवान। इसलिए भगवान की शरण ग्रहण करना, उनकी भक्ति करना, उनकी सेवा करना, ये सनातन धर्म है, भागवत धर्म है। अच्छा, अब हम जो बात कहना चाहते हैं, देवार्चन का मूल भी गाय है। अब तो महाराज जी भगवान ही बड़े दयालु हैं हम सबके ऊपर, जो इस कलिकाल में ठाकुर जी जैसे कहो तैसे सब स्वीकार कर लेते हैं, जैसे तैसा भी स्वीकार कर लेते हैं। नहीं तो महाराज मंत्रो हीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमाह सभाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधा। महर्षि पाणिनि कह रहे हैं मंत्रहीन है, दोषपूर्ण है, चाहे स्वर का विपर्यय हो गया हो, अथवा उच्चारण में दोष हो गया हो, अथवा मिथ्या प्रयुक्त हो, ऐसा जो मंत्र है वो यजमान के कार्य को नष्ट करता है। वह वाणी ही वज्र होकर यजमान और आचार्य दोनों को नष्ट करती है। कैसे? बोले यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधा। फिर भी ठाकुर जी की दया से सब काम चल रहा है। इसलिए हमारी प्रार्थना जरूर है
ब्राह्मणों को पढ़ना जरूर चाहिए। आज महाराज जी समस्या आ गई है, ठीक से स्वस्ति वाचन बोलने वाले ब्राह्मण भी दुर्लभ हो रहे हैं। तीर्थों की बात अलग है, सामान्य में क्यों, हम तो सब जगह जाते हैं और सब सुनते भी हैं। अब सबके बीच में कहें कि आप ठीक नहीं बोल रहे हैं तो वह भी एक अविधि है, ब्राह्मण का तिरस्कार होगा, ठीक नहीं है। ऋषि परम परम प्रमाण है, सबका मूल भगवान है। तो देवार्चन जो हम कहना चाहते हैं वो ये है कि कर्मकांड के किसी भी ग्रंथ को उठाओ, बिना गाय के कोई भी धार्मिक कृत्य संपादित हो सके ये संभव ही नहीं है। कर्म की अर्हता, अर्हता माने योग्यता, यजमान अर्चन की योग्यता प्राप्त करे, देवार्चन की योग्यता प्राप्त करे और आचार्य आचार्यत्व की योग्यता प्राप्त करे। इसके लिए दोनों को ही पंचगव्य प्राशन करना चाहिए। अब स्वाहा स्वाहा करेगा अग्नि में, उसके पहले कुशकंडिका होगी। कुशकंडिका में सबसे पहले किस चीज का प्रयोग होगा? गोमयेन उदकेन उपलिप्य, ये लिखा है, गोबर मिश्रित जल से लीपो। बिना गोबर के कुशकंडिका ही नहीं होगी। पंचगव्येन यज्ञ संभारान संप्रोक्ष्य, और गाय ही नहीं होगी तो पंचगव्य कहां से आएगा? इसलिए किसी भी अनुष्ठान के पहले हमारे पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी सत्यनारायण व्रत कथा भी कराते थे, तो पंचगव्य जरूर बनाते थे। और पंचगव्य स्वयं लेते, यजमान को देते, तब वो पूजन आरंभ करते। और इसके बिना कर्म की योग्यता ही नहीं है। यत्वगस्थिगतं पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्वग्निरिवेन्धनम। हड्डी तक में पाप जाकर छिप जाए तो भी एक बूंद पंचगव्य प्राशन से वो जल के भस्म हो जाता। कैसे? जैसे प्रचंड अग्नि सूखे ईंधन को जलाकर भस्म कर देती। बिना गाय के, बिना गव्य पदार्थों के देवार्चन संभव नहीं है। यही कारण है कि गव्य पदार्थों का प्रयोग देवताओं के अर्चन पूजन में, यज्ञ आदि में नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग कर तो रहे हैं अनुष्ठान यज्ञ आदि, लेकिन उनसे सात्विक दैवी ऊर्जा का निर्माण न होकर के आसुरी शक्तियां प्रबल होती चली जा रही। आज स्वामी जी की बड़ी सुंदर बात लगी, भारतीय देसी गाय का दूध और गंगा जल, उससे जब हम भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो ही वे प्रसन्न होकर हमारे अभिषेक को स्वीकार करेंगे। महाराज जी, हमारे यहाँ गिरिराज जी में लोग जाते हैं, सब जाके दूध चढ़ाते गिरिराज जी को। वो गाय का तो है नहीं, भैंस का भी नहीं है, डेयरी का भी नहीं है, कहाँ का है? ऐसा सिंथेटिक दूध है महाराज, गिरिराज जी की शिलाओं में क्षरण होने लग गया, गलने लग गई शिलाएं। आप ज्यादा समय प्रयोग करो तो आपके हाथ गलने लग जाएंगे। आप उस दूध से नहा लो तो आपके शरीर में छाले आ जाएंगे। आप सोचिए, क्या उस दूध के अभिषेक से भगवान प्रसन्न होंगे? हम तो स्पष्ट कहते हैं, आपके घर में गैया हो, दूध ले जाओ, पंचामृत ले जाओ, नहीं तो केवल शुद्ध जल ही अर्पित कर दो। अब न हो जल शुद्ध तो प्रणाम ही कर लो, भगवान प्रणाम से ही प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन अशुद्ध पदार्थों को पूजा के द्रव्यों के रूप में प्रयोग करना, देवता की पूजा के रूप में प्रयोग करना, यह अपराध है। देवताओं का अर्चन बिना गाय के संभव नहीं है। इसलिए महाराज जी, एक सनातन धर्म का बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है वीर मित्रोदय जी, धर्मशास्त्र है।
ये पंडित मित्र महर्षि, उनका नाम तो पंडित मित्र मिश्र था, पर काशी के तत्कालीन विद्वानों ने उनको महर्षि की पदवी दी। तो ओरछा नरेश महाराजा वीर सिंह जू देव, उन्होंने कहा कि आप में अद्भुत वैदुष्य है, आप सनातन धर्म का एक ऐसा संग्रह प्रस्तुत कीजिए ग्रंथ के रूप में जिससे संपूर्ण सनातन धर्म के कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय एक ही ग्रंथ में हो जाए। तब वो एक प्रकार से श्रुति स्मृति पुराण के वचनों का संग्रह है और बीच बीच में उनका शास्त्रार्थ भी है, बहुत अच्छा शास्त्रार्थ है। जैसे काश्याम मरणान मुक्ति ही और ऋते ज्ञानान न मुक्ति ही, इसके ऊपर पंडित मित्र महर्षि ने बहुत सुंदर शास्त्रार्थ लिखा है। क्योंकि दोनों ही श्रुति वचन है, तो दोनों की संगति कैसे होगी, इस संबंध में बहुत सुंदर विचार किया उन्होंने। वे मित्र महर्षि अपने वीर मित्रोदय ग्रंथ के पूजा प्रकाश में लिख रहे हैं महाराज जी प्रमाण देकर के कि प्रत्येक देवता के मंदिर की प्रतिष्ठा के साथ, स्थापना के साथ एक देवता की सेवा के लिए 5 गायों की वृषभ सहित स्थापना होनी चाहिए। बिना पुष्प वाटिका के और बिना गौशाला के की गई जो देवता की प्रतिष्ठा है, मंदिर का निर्माण है, वह अपराध है। ये मित्र महर्षि ने लिखा। क्योंकि गायों के बिना देवताओं का अर्चन कैसे होगा? आज समस्या यही है। घी के नाम पर बाजार में चर्बी आ रही है और वो घी व्यंजनों को बना करके हम भगवान के यहाँ भोग लगा रहे हैं। सच्ची बात तो यह है कि ऐसे पदार्थ मंदिर में पहुंच जाएं तो पुनः प्रतिष्ठा होनी चाहिए। हम लोगों को भी दुर्दशा इसलिए हो रही है, हम लोग मतलब साधु संत भोज भंडारे के नाम पर बाजार की मिठाइयां, बाजार के घी को खा रहे हैं। तो कहां से गाय ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा रहेगी, कहां से शास्त्र के प्रति श्रद्धा रहेगी? न शंकर जी का पूजन होगा बिना गव्य पदार्थों के और न भगवान नारायण का पूजन होगा बिना गव्य पदार्थों के, न देवी दुर्गा का पूजन होगा बिना गव्य पदार्थों के। कैसे करेंगे आप? इसलिए देवार्चन का मूल भी गाय है, देवताओं के हव्य का मूल भी गाय है। इसलिए वेद में लिखा है गौरवा अग्निहोत्रम, गाय ही अग्निहोत्र है। पितरों का कव्य बिना गव्य के संभव नहीं है। पितरों को पिंडदान जो करते हैं, महाराज जी महाभारत में यहां तक लिखा है कि श्राद्ध में भैंस के दूध घी का प्रयोग करने से श्राद्ध नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण को भैंस के घी की पूड़ी खिला दिया, श्राद्ध खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है श्राद्ध में बहुत सावधानी रखनी है। महाराज जी यहां तक है कि श्राद्ध में सत्पात्र ब्राह्मण न मिले तो अपने पुत्र को ही संध्या गायत्री संपन्न हो तो उसको भोजन करा दे। वो भी उपलब्ध न हो तो अपने आप का ही निमंत्रण करके श्राद्ध खिला दे। यहां तक शास्त्र में लिखा हुआ है। और वो श्राद्ध गाय के दूध दही घी के प्रयोग से ही सार्थक होगा। यदि दूध दही घृत का प्रयोग नहीं होगा, भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत का प्रयोग नहीं होगा, श्राद्ध नष्ट हो जाएगा। अब तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, पितरों के निमित्त भी जर्सी का दान होने लग गया। और पंडित जी भी कह देते हैं कि हाँ ठीक है, ये गैया ठीक है, दूध ज्यादा देती है। अरे भाई गोत्व ही उसमें नहीं है तो उसके दान की बात कहां से आई? शासनादिमत्वम गोर लक्षणम, न उसमें शासना है, गलकंबल है, न ककुद है, गाय का कोई लक्षण ही नहीं तो उसको गाय कैसे कहेंगे आप? बहुत ही सुंदर श्री गोभक्तमाल कथा का प्रसारण बाबा जी की पाती के माध्यम से हम धन्य धन्य हो रहे हैं पूज्य महाराज श्री की वाणी को सुनकर।
ये 2015 में माघ पूर्णिमा के दिन आयोजित कथा है, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि जैसे हम इस कथा में बैठकर श्रवण कर रहे हैं। पाटीश्वर संस्कार वाहिनी के बारे में हम बात कर रहे थे। पाटीश्वर संस्कार वाहिनी में दूसरा उद्देश्य है सुरक्षा। समाज को कैसे सुरक्षा हम दे सकते हैं, कैसे हम किसी निसहाय की सुरक्षा में काम आ सकते हैं, कैसे किसी प्रताड़ित होने वाले को हम सुरक्षा दे सकते हैं। छोटे से छोटे कार्य से लेकर बहुत बड़े कार्य में हम कैसे किसी को सुरक्षित महसूस करवा सकते हैं। दूसरे उद्देश्य सुरक्षा के बारे में हम कल बाबा जी की पार्टी में बातचीत करेंगे, लेकिन आज मैं आप सबसे विदा चाहूंगा। जुड़े रहिएगा और इसी तरह गो भक्तमाल कथा के साथ साथ हमारे इस संदेश को सुनिएगा। और ऑनलाइन फॉर्म आपके व्हाट्सएप नंबर पर है, और नहीं तो हमारे स्क्रीन पे हमारे नंबर चल रहे हैं, आप मैसेज करके मंगा सकते हैं। आपको इस लिंक के बारे में बताया जाएगा। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटीश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटीश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।